राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को किया सम्मानित। धनबाद स्थित आईआईटी के 45वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। लोअर ग्राउंड में आयोजित समारोह में उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल संतोष गंगवार और मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने 1250 छात्र छात्रों को मेडल और डिग्री प्रदान की। समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा दी। गोल्ड मेडलिस्ट सुष्मिता मिश्रा ने इसे जीवन का अविस्मरणीय पल बताया। वहीं सिमरन कौर, अनुराग कुमार, आरिका चटर्जी और आकाश पासवान ने इसे अपने माता पिता को समर्पित किया। समारोह के बाद राष्ट्रपति कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बरवड्डा एयरपोर्ट रवाना हुई। पूरे मार्ग पर पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात रहे। पूर्व सांसद पीएम सिंह भी समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, झारखंड सरकार में मंत्री श्री सुदीव्य कुमार जी, आईआईटी आईएसएम धनबाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेमव्रत जी, निर्देशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा जी, संकाय सदस्य, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार, जोहार। आईआईटी आईएसएम धनबाद के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर आपकी अनेक वर्षों की मेहनत और संघर्ष तथा उपलब्धियों का सम्मान किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक भी है। ये अवसर आपके लिए अपने माता पिता, शिक्षकों और उन सब लोगों का आभार प्रकट करना भी, जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दिया है और मार्गदर्शन किया है। मैं सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और आईआईटी आईएसएम की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इस दिन आप अपने जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये यात्रा नौकरी, उच्च शिक्षा, नवाचार या उद्यमिता किसी भी दिशा में हो सकती है। आईआईटी आईएसएम के विद्यार्थियों के लिए ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक विश्व स्तरीय संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आईआईटी आईएसएम धन्यवाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से उपाधि प्राप्त करना आप सब विद्यार्थियों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। ये संस्थान भारत के शैक्षणिक और तकनीकी इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। आपके संस्थान के पास लगभग 100 वर्षों की गौरवशाली विरासत है। खनन और भूविज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार करना इसकी स्थापना का उद्देश्य था। समय के साथ इस संस्थान ने अपने शैक्षणिक दायरे को व्यापक बनाया है और अब ये विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान का एक अग्रणी केंद्र बन गया है। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने तकनीकी विकास और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आईआईटी धनबाद ने ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया है जहां शिक्षा और नवाचार का उद्देश्य लोगों की जरूरतों से और देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे बताया गया है कि आईआईटी आईएसएम धनबाद में जनजातीय समाज के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यरत है। ये सेंटर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में डिजिटल साक्षरता,
कौशल विकास और रोजगार केंद्रित प्रशिक्षण के माध्यम से झारखंड के जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि IIT ISM फाउंडेशन कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से वंचित वर्गों की महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सराहनीय है। इस पहल का उद्देश्य उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए IIT ISM के सभी भागीदारों को हार्दिक बधाई देती हूँ। भारत 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आपको इस विकास यात्रा का अग्रदूत बनना है। विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, गरिमा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो। आपकी शिक्षा केवल तकनीकी उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आपकी शिक्षा और जीवन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ा होना चाहिए। आपके ज्ञान और कौशल का उद्देश्य समाज, देश और विश्व की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के लिए होना चाहिए। देवियों और स्वजनों, किसी राष्ट्र का विकास उसके सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों के विकास में निहित है। विकास यात्रा में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के संपूर्ण विकास में IIT ISM की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्कृष्ट इंजीनियर और शोधकर्ता तैयार करने के साथ साथ करुणामय, संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण प्रोफेशनल का निर्माण भी इस संस्थान को करना है। अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और ब्राइट यंग माइंड्स को मार्गदर्शन देने की आपकी प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हमारे देश का भविष्य आकार ले सकता है। आज देश और विश्व में जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी से लेकर डिजिटल डिस्रप्शन और सामाजिक असमानता को तक अनेक जटिल और तेजी से बढ़ती हुई चुनौतियां हैं। ऐसे स्थिति में IIT ISM जैसे संस्थान का मार्गदर्शन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये संस्थान नए और स्थायी समाधान खोजने में अग्रणी भूमिका निभाए। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अनेक क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए है। इस विकास में IIT और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। IIT संस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के विद्यार्थी और शोधकर्ता कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों के अलुमिनाई देश और विदेश में तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति हमारे विशाल मानव संसाधन है। देश में युवा जनसंख्या अधिक है। तकनीकी शिक्षा की बढ़ती पहुंच और डिजिटल कौशल का प्रसार भारत को तकनीकी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। भारत की शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यवहारिक, नवाचार केंद्रित और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने से देश के युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा मिलेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए R&D को बढ़ावा देने के साथ साथ स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और पेटेंट कल्चर को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा में इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी समग्र सोच
विकसित कर सके और जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोज सके। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित ना रहने दें, बल्कि जनहित का माध्यम बनाएं। इसका उपयोग एक मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण भारत के निर्माण के लिए करें, जहां आगे बढ़ने के अवसर सबके लिए उपलब्ध हो। इसका उपयोग ग्रीन इंडिया के निर्माण के लिए भी करें, जहां विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर हो। आप भविष्य में जो कुछ भी करें, उसमें आपकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ सहानुभूति और उत्कृष्टता के साथ साथ नैतिकता भी झलकनी चाहिए। केवल नवाचार नहीं, करुणा से प्रेरित नवाचार दुनिया को बेहतर बनाता है। इसी पे ध्यान देना चाहिए। भारत आज जिस ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, आप उसके साथी ही नहीं बल्कि निर्माता भी है। मेरी मंगल कामना है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो आपके विचारों को विस्तार दे, आपके उद्देश्यों को उन्नत बनाए और आपको मानवता की सेवा करने के लिए सशक्त बनाए। आप सभी के उज्जवल और सार्थक भविष्य के लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता है। ये तो IIT ISM इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसका 100 इयर्स हुआ है इस बार, तो उसके चलते वो आई हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत गर्व होता है कि हमारे देश को ऐसे कोई इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो उन्होंने अपने लेक्चर में बोला, जो वो करना चाह रही है, उन्होंने जो किया है अभी तक इंडिया के लिए, जो आगे उनका जो गोल है, एंड वो कैसे हमें बोल रही हैं कि हम भी उनके ही पाथ पर चले, तो वो एक अलग से बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। मैं तो झारखंड से हूँ, जमशेदपुर। तो अभी तो मैं कलकत्ता में जॉब कर रही हूँ। तो बस वही आज अब बहुत मोटिवेशन मिला है प्रेसिडेंट से हमें, तो बस वही उसी के पाथ पर चलना है अब। मतलब अब मैं जो काम कर रही हूँ, मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं उसी के थ्रू मैं हेल्प करना चाहती हूँ इंडिया को, तो वो मेरा गोल है। मेरी फैकल्टी थी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, और अभी मैं डिग्री रेसिपिएंट हूँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ जी, हम रिलेट कर पा रहे थे कि मतलब महिला हो के वो इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुँच पाई है, तो हमको वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। हम उनकी हिस्ट्री जाने हैं, वो कितने कष्ट से यहाँ तक पहुँची है, तो हमको वो एक प्रेरणा जैसी है हमारे लिए। तो मतलब बहुत खुशी हुआ है। हम तो अभी सोचे हैं कि हम जितना अपने आप पे जितना हम स्किल्स डेवलप कर सकें, और फिर और हम इतने स्किल्स डेवलप कर सकें कि दूसरों को भी सिखा पाए। जैसे उन्होंने आज बोला कि स्टार्टअप्स, फिर उनमें भी हम काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। हम अपनी तरफ से कि स्टार्टअप्स हम अपनी पर्सनल ग्रोथ, फिर यूनिकॉर्न वगैरह हम बना पाए। तो यही हमारा लक्ष्य है अभी तक। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन आया? मेरे माता और मेरे पिता हैं। मैं दोनों को मानती हूँ, दोनों ने इक्वली मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें IIT ISM से पास करके। अभी इस साल बहुत बढ़िया तरीके से प्रेसिडेंट को बुलाया गया है कॉलेज में, और हम लोग को बहुत चीज़ सिखाई गई है कॉलेज में। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं कॉलेज के, हमेशा सपोर्ट किए हैं किसी भी तरह से। और यहाँ का हेल्थ केयर भी बहुत अच्छा है, सब वो भी बहुत सपोर्टिव है। वहाँ के लोग भी बहुत मानते हैं हमें और अच्छे से देखभाल करते हैं हमारे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी स्पेशलाइजेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आगे क्या आगे तो मैं सिविल सर्विसेज में जाना है, UPSC नहीं तो SSC CG। वो लोगों को मतलब वो खुद बहुत नीचे स्तर से आए हुए, तो वो लोगों को बहुत अच्छे से मानते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं। उसी तरीके से उन लोगों ने बात किया, हमें समझाया क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो वह हम लोग के लिए तो एक तरह से वो इंस्पिरेशन ही है। अच्छा एक्सपीरियंस था, हर एक चीज़ एक्सप्लोर किया, हर एक फील्ड को एक्सप्लोर किया, जो मिल सकता, जो करने को प्रोवाइड कराया गया, सारी चीज़ें की गई। और कॉलेज का फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया हर एक चीज़ के लिए, चाहे किसी भी चीज़ हो, प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो,
या फिर कोई मेडिकल इशू हो या फिर कोई मेडिकल स्ट्रेस हो रहा हो, सब में हेल्प किया। बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की इन लोगों ने। IIT ASM की बात करें तो यहाँ पे 45वां दीक्षांत समारोह, हाँ। राष्ट्रपति जी सम्मिलित किए कार्यक्रम, उनको देखकर कैसा अनुभूति है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ऐसे इलाकों में आना, मतलब ऐसी जगह पे लोगों को दिखाना कि हम अच्छा कर सकते हैं, और वो आके हमने बताया कि कैसे हम आगे और अच्छी जगह परस्यू कर चाहिए। उन सब चीज़ों को लेकर बहुत उत्साही लगता है कि हाँ, हम पहले ये ISM था, अब IIT हो गया है, तो इससे और चीज़ें बढ़ रही है। उससे पहले 2016 में ISM के लोग इसको जानते नहीं थे। जब 2000 IIT बन गया उसके बाद से लोगों ने बहुत इसको प्रेज़ किया और हर चीज़ के लिए बढ़ाया गया इसमें। नहीं, कभी नहीं सोचे थे। हर बार कोई ऐसे कॉलेज का यहीं का आता था, आसपास का CM आ गए, मगर राष्ट्रपति आई बहुत अच्छा लगा। क्या पता अगले साल PM आ जाए। कि वो बहुत ऐसे नीचे स्तर से आई है कि बहुत ऊपर तक गई है, तो वही बता रहे थे कि रुकना नहीं होता, हमेशा आगे फॉरवर्ड बढ़ते रहो। हर एक चीज़ में आपको आगे के लिए सोचना है कि अच्छा रहेगा, कि रुक नहीं सकते हैं, मतलब कि अगर कहीं रुक जाओगे तो आप बढ़ नहीं पाओगे। बहुत बढ़िया लग रहा है, प्रेसिडेंट के हाथों से मेडल मिला है। ज़िंदगी में पहले एक बार ही होता है ऐसा कुछ हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है। मेरे पापा आए हैं, उन्हें भी मुझ पे बहुत गर्व हो रहा है। ये मेरे गाइड है, इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है यहाँ तक पहुँचने में, और मेरे फ्रेंड्स, इनके बिना पॉसिबल नहीं होता ये। कोलकाता से। जी, बिल्कुल नहीं, कि अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर आज हो गया है। कि इतनी हमारी किस्मत अच्छी है कि एक तो मेडल मिल रहा है, ऊपर से राष्ट्रपति आई हैं, उनके हाथों से मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। वही, एक महिला राष्ट्रपति आई हैं, उनके हाथों से मिलना बहुत बड़ी बात है। खास करके वो महिलाओं के बारे में बात कर रही थी और बता रही थी कि आगे बढ़ना चाहिए, और उन्होंने अंत में बोला कि हमें अपने ज्ञान को सिर्फ अपने हित के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, दूसरों के हित के लिए भी यूज़ करना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। मैं काम कर रही हूँ, तो इन द फ्यूचर मेरा लक्ष्य है कि मैं देश की सेवा में अब हाथ बटाऊँ और सोशल सर्विस करूँ और लोगों की मदद करूँ जितना मैं कर सकती हूँ। फ़िलहाल तो मुझे जॉब करके पैसे कमाने हैं, ताकि मैं इतने पैसे कमा सकूँ जो मैं दूसरों के हेल्प के लिए यूज़ कर सकूँ।